अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आप लोगों को चीज़ें बताने वाला हूँ बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत गौर से सुननी है आप लोगों ने। पेनियर के हवाले से, पेनियर के साथ आप को किस तरह जो है वो डील करना चाहिए और पेनियर्स की टर्म्स एंड कंडीशंस की भी पढ़नी चाहिए, और इसके साथ साथ जिस मार्केट प्लेस पे आप काम कर रहे हैं उसकी भी आपने टर्म्स एंड कंडीशंस क्यों आपने पूरी गो थ्रू करनी है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हम लोग यूजली भूल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम। तो हम टर्म्स एंड कंडीशन को ऐसे ही एग्री कर जाते हैं, उसमें साफ लिखा हुआ होता है लेकिन हम उस चीज़ को ध्यान नहीं दे रहे होते। अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही है तो उसका रीज़न एक ये भी है कि बारिश हो रही है यहाँ इस्लामाबाद में, और इस वजह से भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डिस्टॉर्शन होगी आवाज़ के अंदर। लेकिन खैर, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि ये आवाज़ आपको सही आए। तो बात जो हम स्टार्ट करेंगे आज की वो करेंगे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के हवाले से, मार्केट प्लेस ईबे के हवाले से। मेरा एक फ्रेंड है, रिसेंटली उसने ई कॉमर्स का बिज़नेस स्टार्ट करने का सोचा, तो उसने मुझसे डिस्कस किया कि यार क्या करना चाहिए, कहाँ सेल करूँ, कैसे करूँ, क्या चीज़ सेल करूँ। तो काफ़ी डिस्कशंस हुई, काफ़ी मैंने उसको हेल्प आउट किया उन चीज़ों में। फिर उसने काफ़ी लर्न किया तो उसको ईबे एक प्लेटफॉर्म समझ में आया कि यार मैं इसके ऊपर कुछ कर सकता हूँ। ईबे के ऊपर जनाब उसने फिर प्रोफाइल बनाने की सारी जो भी डिटेल्स थी वो सब अपनी अरेंज करी। पेनियर से उसने अपना इंटीग्रेशन कराने के लिए जितना भी अकाउंट वगैरह बनाना था वो सब करा। तो ये सारा प्रोसेस उसने करा, 1-2 महीने उसके अंदर लग गए पूरे। फिर हुआ ये कि जी वेंडर्स उसने तलाश करने थे, क्योंकि प्रोडक्ट उसने जो तलाश करी वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, एक्सक्लूसिवली कराची से बनती है ज़्यादा अच्छी। बाकी और सियालकोट वगैरह में भी बन जाती हैं बहुत अच्छे, लाहौर में भी इधर उधर, लेकिन कराची में थोड़ा सस्ता बन जाता है। तो उसने कराची के वेंडर्स ढूंढे, उनसे कांटेक्ट किया, 1-2 सैंपल्स बनवाए और उसको सेटिस्फाइड थे, मुझे भी दिखाया। तो सब चीज़ें जो है वो बहुत अच्छी जो है वो लाइन अप हो गई। तो उसके बाद हुआ ये कि उसने ईबे के ऊपर अपनी पहली प्रोडक्ट जो है वो पब्लिश करी। पब्लिश करने के बाद फिर उसने अपना उसको मार्केट करने की कोशिश करी, फेसबुक के थ्रू भी और डिफरेंट चैनल्स के थ्रू। 1-1.5 महीना उसके अंदर उसने लगाया, पूरा लर्न करा प्रोसेस को, एसईओ कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। काफ़ी मेहनत करी बेचारे ने, उसको मैं हेल्प आउट करता रहा चीज़ों के अंदर। एक सेल उसको पहली आ गई, तकरीबन ये बात है कोई 1.5 महीने पुरानी, उसको पहले एक सेल आ गई, रमज़ान से थोड़ा 1-2 दिन पहले की बात है। तो उसने वेंडर को ऑर्डर दे दिया, वेंडर से चीज़ बनवाई। वेंडर जो है वो काफ़ी डिले कर गया वेंडर, क्योंकि रमज़ान शुरू हो गए थे, वेंडर्स शुरू के 5-6 दिन तो अवेलेबल ही नहीं रहा। उसके बाद जब वो फ़ारिग हुआ अपनी तरावियाँ वगैरह से तो फिर उसने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया। अब एक ही प्रोडक्ट का ऑर्डर था, वेंडर भी इतना सीरियस नहीं था रमज़ानों में, आपको पता है। उसने काफ़ी रो रो के जो है वो प्रोडक्ट तैयार करी। 15 दिन लग गया इस चीज़ में, तो उसका जो शिपमेंट था वो भी ओवरड्यू हो गया। जो उसने लिमिट लगाई हुई थी वो 7 डेज़ डिलीवरी की लगाई हुई थी। वहाँ से ईबे वालों ने उसको ईमेल्स भी करी कि जी शिपिंग ओवरड्यू हो गई है और जल्दी करें। कस्टमर्स के भी 1-2 मैसेज आ गए। खैर ये बेचारा परेशान, इसने बहुत मुश्किलों से वो प्रोडक्ट तैयार करवाई और उसके बाद फिर उसको शिप कराया। शिप कराने के बाद तकरीबन 4-5 दिन बाद जब वो फेडेक्स से शिप हो गई यूएस, तो उसको फिर एक ईमेल आया कस्टमर की तरफ से। उसने बोला कि जी ये साइज़ सही नहीं है और साइज़ को आप रिप्लेस करें या रिफ़ंड करें। मीनवाइल पेमेंट उसके पास अकाउंट में आ चुकी थी पेनियर के, उसने विड्रॉल भी डाल दिया था और पेनियर ने 3-4 दिन के अंदर अंदर उसको विड्रॉल भी करना था। खैर ये केस चलना शुरू हो गया। उसने रिस्पॉन्ड किया, मुझसे डिस्कस किया। मैंने उसको मशवरा दिया कि यार अगर तुम समझते हो कि वाकई तुमने साइज़ सही भेजा है तो तुम उसको पहले ये मनाने की कोशिश करो, उसको बताओ कि यार हमने साइज़ सही भेजा है, आपकी तरफ से गलती हुई है, रिफ़ंड और वो रिप्लेस की पॉलिसी नहीं है, ये आपने ऑलरेडी मेंशन करा हुआ था अपनी पॉलिसीज़ में मेरे दोस्त ने। तो उसने इस तरह से बात करी तो वो काफ़ी बिगड़ गया। उसने बोला कि जी मैं इसको जो है मुझे पूरा रिफ़ंड चाहिए, वरना फिर ये कि मैं डिस्प्यूट करूँगा। तो मैंने अपने फ्रेंड को एक जो है वो आइडिया दिया कि यार तुम उसको बोलो कि ठीक है आप शिपिंग के पैसे दे दें, ये शिपिंग ऑलरेडी काफ़ी एक्सपेंसिव हो रही थी, थोड़ा प्रोडक्ट का साइज़ बिग था, तो और शिपिंग मुझे दे दें और अब मैं आपको जो है ना नई प्रोडक्ट बना के सेल कर दे देता हूँ। तो उसने फिर इस तरह बात करी तो वो शिपिंग पे भी नहीं माना और उसने फिर बोला कि जी आप मुझे 3 दिन में जो है प्रोडक्ट डिलीवर करें, अदरवाइज़ मैं डिस्प्यूट भरूँगा। तो फिर मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि यार ठीक है, ऐसा ना हो तुम्हारा अकाउंट ख़राब हो, अभी नया नया स्टार्ट हुआ है, पहला ही रिफ़ंड आ गया, कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि तुम नई बना के उसको सेल कर दो। फिर जो है दोबारा वेंडर के पास गया, वेंडर को बोला कि यार अब रमज़ान का मिड चल रहा था, वो मिड और बिल्कुल एंड, आई थिंक 20वां रोज़ा था, और उसने बोला यार मैं जो एतकाफ़ में जा रहा हूँ मैं अभी बना नहीं सकता,
अर्जेंसी में हमने फिर बहुत जल्दी में 1-2 दिन में इधर सियालकोट से हमने कोई एक वेंडर पकड़ा। वेंडर को फिर हमने सारी चीज़ें वगैरह दी उसकी और बोला कि यार जल्दी से आप बना के दें। उसने भी 3-4 दिन ले लिए, तो उसके प्रोडक्ट हाथ में आई उसके तकरीबन चांद रात से 3-4 दिन पहले। फिर उसने उसको शिप कराने के लिए जब भेजा कोरियर वाले के पास, तो वहाँ से वो शिप हुई। मीनवाइल जो है वो डिस्प्यूट बढ़ चुका था। डिस्प्यूट का वो रिस्पॉन्ड नहीं करा मेरे दोस्त ने, उसने गलती करी कि उसने रिस्पॉन्ड नहीं करा। डिस्प्यूट को उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, और वो समझा कि जब वो शिप करा देगा, नई ट्रैकिंग डाल देगा, तो ईबे को पता चल जाएगा जी ये हमने जो है वो दोबारा भेज दिया है। लेकिन ईबे की तरफ से कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आया और कस्टमर को उसका वो प्रोडक्ट दोबारा मिल भी गया। अच्छा, डिस्प्यूट बढ़ चुका था, ये पेमेंट अपनी निकाल चुके थे पेनियर से, और फिर ईबे वाला ने बोला जी आपका डिस्प्यूट ओवर हो गया है, हमें जो है आपके अकाउंट से ये पैसे चाहिए। तो मेरे दोस्त ने सोचा कि यार मैं तो पेनियर से ऑलरेडी निकाल चुका हूँ पैसे, अब ये कैसे लेंगे मुझसे रिफ़ंड। तो हुआ ये जनाब कि ईबे वालों ने पेनियर को अंडर द टेबल कांटेक्ट किया, पेनियर ने उनको एक्सेस दिया और मेरे दोस्त के कार्ड से चार्ज हो गए पैसे, और वो अराउंड कोई $120 चार्ज हुए। $100 की प्रोडक्ट थी, $20 उन्होंने इसके ऊपर फ़ाइन लगाया, प्लेंटी लगाई डिस्प्यूट को रिस्पॉन्ड ना करने की, और अनसेटिस्फैक्ट्री रेटिंग्स अलग आ गई 1 स्टार। कस्टमर को 2 दफ़ा प्रोडक्ट भी चली गई, शिपिंग के भी पैसे लग गए, काफ़ी नुकसान हो गया उसको इसकी चीज़ के अंदर। और सीखने वाली चीज़ हमें ये मिली इसमें कि जी कभी भी आप अपना डेबिट कार्ड जो है पेनियर के साथ अटैच ना करें। इसकी वजह से होता ये है कि जब भी कोई इस तरह का रिफ़ंड या इस तरह की कोई भी चीज़ आती है, तो पेनियर्स की टर्म्स एंड कंडीशन में आपने एग्री किया हुआ होता है कि जी पेनियर आपके कार्ड से ट्रांजैक्शन कर सकता है। तो हुआ यही कि उसने एग्री किया हुआ था, टर्म्स एंड कंडीशन सही तरह नहीं पड़ी थी, और पेनियर ने अलाउ कर दिया ईबे को कि जी आप ट्रांजैक्शन कर लें। $120 की उसके कार्ड से ट्रांजैक्शन हो गई, इसके डेबिट हो गए उसके अकाउंट से पैसे। तो इसमें लर्निंग वाला सीन ये था कि आप लोग जो है वो सही तरह टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लिया करें, और अगर कभी इस तरह का डिस्प्यूट आ रहा है किसी भी मार्केट प्लेस के ऊपर, तो वो हमेशा जो है ना अपने सेलर को प्रेफर करते हैं। आप अपने बाय को प्रेफर करते हैं, सॉरी, अपने सेलर को प्रेफर नहीं करते। आप चाहे कितनी मिन्नतें कर लें और सब कुछ उनको समझा दें, लेकिन अगर रिफ़ंड आ गया है तो आपको रिफ़ंड करना है या फिर आपको रिप्लेसमेंट करनी है, बेशक आपने प्रोडक्ट सही भेजी हो। अगर आपने मार्केट प्लेस पे काम करना है तो आपको ये सारी चीज़ें जो है सीखनी पड़ेंगी, और इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। तो आज की वीडियो का मकसद मेरा यही था कि मैं आप लोगों को ये चीज़ बता सकूं, समझा सकूं कि जी कभी भी आपके साथ कोई इस तरह का सिनेरियो हो तो आपने उसको इस तरह डील करना है। और गलती मेरी भी थी, मैंने उसको सही तरह हो सकता है गाइड ना किया हो, या मोस्ट प्रोबेबली जो उसने किया उसमें कुछ कमी रह गई। जो इस तरह उसने रिस्पॉन्ड किया, कम्युनिकेशन करी, कस्टमर को यूजली समझाने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन फिर भी जो कुछ भी हुआ बहरहाल उसके साथ काफ़ी नुकसान हो गया। तो ये चीज़ आप लोगों से आज डिस्कस करनी थी। थैंक यू सो मच।